काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान जो है मामला कुछ ख़राब हुए हैं। ये कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो पूरे नहीं हो रहे और क्यों मामला जो है वो आपस में ख़राब हुए हैं। मैंने काफ लीग की सोर्सेज से कुछ बातचीत की और मैंने पता किया कि जी आखिर हुआ क्या है, मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग के अंदर एक ख़बर दी थी और मैंने आपको बताया था कि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान जो है मामला कुछ ख़राब हुए हैं और उसकी वजह से तारिक बशीर चीमा और शाह महमूद कुरैशी आज काबीना के इजलास में आमने सामने आ गए और उसमें फिर ये कहा गया कि जो हाउस के अंदर काफ लीग ने अटेंडेंस नहीं दी थी, जिसकी वजह से अपोजिशन ने जो है वो कोरम की निशानदही की और इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दी। तो आज काबीना के इजलास में उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म से इमरान खान साहब से कहा कि जनाब ये काफ लीग वालों से पूछे क्यों नहीं आके बैठ रहे हाउस के अंदर। तो उसके ऊपर उन्होंने पूछा तारिक बशीर चीमा साहब से कि जी क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी हमारे कुछ मुतालबात हैं जो पूरे नहीं हो रहे, तो वो मुतालबात जो हैं वो जब तक पूरे नहीं होते तब तक जो है मामला तय नहीं होंगे। तो वज़ीर आज़म ने पूछा जी आपके क्या मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जी हम आपको मुतालबात जो हैं वो सबके सामने नहीं बताएंगे, अलहदा बताएंगे। अब मैं हैरान था कि आखिर ऐसी वजह क्या है, ये कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो पूरे नहीं हो रहे और क्यों मामला जो है वो आपस में ख़राब हुए हैं। क्या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए हैं या नहीं चले गए, ये अभी कहना कबल इस वक्त है। लेकिन असल पॉइंट इस सारी चीज़ के अंदर ये था कि आखिर मुतालबात हैं क्या वजह है कि काफ लीग जो है वो इस हद तक नाराज़ हुई है। मैंने फिर उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की। मैंने काफ लीग की सोर्सेज से कुछ बातचीत की और मैंने पता किया कि जी आखिर हुआ क्या है, मामला है क्या। तो जो खबर मुझे काफ लीग के सोर्सेज से मिली है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे ये बताया गया है कि इससे पहले जितने भी MNAs हैं जो हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें 15-15 करोड़ रुपया तरक्याती फंड्स की मद के अंदर या तरक्याती स्कीमों की मद के अंदर जो है वो दिया जाता था कि वो अपने अपने हलकों के अंदर काम कर लें। लेकिन काफ लीग को इससे हट के, इस 15-15 करोड़ की एलोकेशन से हट के 5 अरब रुपए का भी एक पैकेज दिया जाता था, बल्कि दिया जाता है, और वो अपने MNAs और MPs के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। इस मर्तबा जो बजट आने वाला है उसके अंदर इरादा है मौजूदा हुकूमत का कि इस बजट को, ये जो 15-15 करोड़ का बजट है, इसको बढ़ा दिया जाए और ये तकरीबन कोई 36 करोड़ रुपया मुख्तलिफ MNAs को जो है वो बांटा जाए। ठीक हो गया, ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है। लेकिन इसमें काफ लीग को ये बताया गया है कि जनाब ये जो एलोकेशन हो रही है, ये जो 36 करोड़ रुपए की एलोकेशन हो रही है, ये आप लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोग जो है वो जो 5 अरब का आपको पैकेज मिलता है आप उसी के साथ गुजारा करें, जिसके ऊपर काफ लीग जो है वो उसके बड़ी सवेर किस्म के रिजर्वेशन हैं। अच्छा, फिर मेरी जो ज़राए से बात हुई है उन्होंने ये कहा कि जी हमने उनसे कहा कि जी ये आप क्यों कर रहे हैं इस तरह, जब एक सिलसिला पहले से चलता आ रहा है और अब आप सारे MNAs को जब बांटने लगे हैं पैसे, तो फिर इस मरतबा हमारे साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही। तो उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि मिसाल के तौर पर 2 हलके हैं, एक हल्का जो है वो काफ लीग का है और 7 वाला हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है मिसाल के तौर पर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो MNA है वो ये कहता है कि जनाब 7 वाले हल्के में तो तरक्याती स्कीमों की जो है वो लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि आपने काफ लीग के जो इत्तेहादी है उनको इतने ज़्यादा फंड दिए हुए, तो हमें आप इतने कम फंड देते हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है। तो ये बात काफ लीग को कम्युनिकेट भी की गई है कि जी हमारे MNAs और जो अरकान पार्लियामेंट है वो एतराज़ करते हैं इस बात पे। काफ लीग ने आगे से इस बात का जवाब दिया कि जी आप अपने MNAs को जाकर समझाएं कि आपकी पंजाब की हुकूमत जो है ना वो इस 5 अरब रुपए के बलबोते के ऊपर ही खड़ी हुई है और हमने आप लोगों के मुंह अगर बंद किए हुए हैं तो इस 5 अरब रुपए की वजह से किए हुए हैं। अगर ये 5 अरब ना हो तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं कर सकते।
तो ये बात जो है वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं की गई जब इस चीज़ का इजहार किया गया, जिसके बाद मामला जो है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा तल्ख हो गए। और इतलात के मुताबिक तारिक बशीर चीमा साहब ने काबीना के इजलास में कुछ दीगर वज़रा को भी बड़ी खरी खरी सुनाई हैं इस बात के ऊपर। अब मामलात ये हैं कि काफ लीग के जो लोग हैं, ये मैं कोट अनकोट आपको बताने लगा हूँ, उन्होंने कहा जी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को ना ज़रा बात लेट समझ आती है। तो अभी नया नया इनका जोश है, इनको बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन वक्त के साथ समझ आ जाएगी। अच्छा, एक तो ये मामला है, दूसरा मामला भी है। दूसरा मामला है वजारतों का। आपको ये पता होगा, इससे पहले भी ये खबर दी थी कि मुन्नस सलाही को जो है वो वजारत अभी तक नहीं मिली, जबकि काफ लीग के हल्के ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ये कमिटमेंट थी कि मुन्नस सलाही को भी वजारत दी जाएगी, लेकिन वो मामला अभी भी जूं का तूं ही लटका हुआ है। जबकि बाकी काबीना के अंदर बड़ी चेंजेस हो चुकी हैं अभी तक, इसका पोर्टफोलियो उसको, उसका पोर्टफोलियो उसको, ये म्यूजिकल चेयर्स तो काफ़ी खेली जा चुकी हैं काबीना में, लेकिन मुन्नस सलाही को अभी तक किसी किस्म की वजारत नहीं दी गई है। तो एक रंजिश जो है वो इस बात की भी है। तो उन्होंने कहा कि जी ये वाला जो मामला है ना, ये जो वजारत वाला मामला है, चलें ये तो हम बजट तक जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि बजट के बाद इसको देख लेंगे, लेकिन ये जो मामला है कि जी हमें सिर्फ 5 अरब रुपए दे के जो है वो जान खलासी करवाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बाकी एमएनएस को जो है वो इतने पैसे दिए जाएंगे, तो ये सरासर ज़्यादती है। मेरा अगला सवाल फिर ये था कि क्या ये 36 करोड़ पे ये जो बात आप कर रहे हैं, क्या इस पे फैसला हो गया? उन्होंने कहा जी फैसला तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये तजवीज़ जो है वो ये ज़ेरे गौर है। और क्योंकि अब ये आखिरी साल है, आखिरी साल के बाद वैसे ही तमाम जमातों ने जो है वो कैंपेनिंग मोड के अंदर चले जाना है, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद इलेक्शन 2023 के अंदर ड्यू है। तो ये 2021 से लेकर 2022 तक का ही टाइम है जिसके अंदर आपने परफॉर्म करके दिखाना है और अपने अपने हलकों में जाके परफॉर्मेंस दिखानी है, वरना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ जाएगी। और ये बात काफ लीग को भी पता है कि इस साल ही हमने परफॉर्मेंस दिखानी है, और अगर इस साल ही हमें फंड्स ना मिले, तरक्याती स्कीमें हमें ना हम लोग लॉन्च कर सके अपने अपने हलकों में, तो फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। क्योंकि जब आप इत्तेहादी होते हैं तो बड़ी जो इत्तेहादी जमात होती है, अगर वो नीचे जा रही है तो वो साथ साथ इत्तेहादियों को भी नीचे ले जाती है। तो इसलिए हमें अपनी पोजीशनिंग जो है वो हर सूरत सीधी करनी है। क्या ये मामला जो है वो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकते हैं? मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा परेशान कुन होंगे, क्योंकि अक्सर बजट से पहले जो है वो इस किस्म की लेन देन होती है। इत्तेहादी ज़रा थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है, हर महकमे की, हर मिनिस्ट्री की कोशिश होती है कि उसे बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन हो सके, जिसकी वजह से हर किस्म के हरबे इस्तेमाल होते हैं। कुछ नाराज़गियाँ होती हैं, कुछ मनाया जाता है, आखिरी दम तक, आखिरी मिनट तक जो है वो नेगोशिएशंस चलती हैं। तो काफ लीग भी जो है वो अब इस वक्त अपनी ये पोजीशनिंग कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सिलसिले में एलोकेशन इकट्ठी कर सकें। अब सवाल ये आता है कि क्या बजट पास करने में ये इत्तेहादी जमातें और ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप क्या किसी किस्म की मुश्किलात पैदा कर सकता है? फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। आज की तारीख में जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, फ़िलहाल मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गए हैं, लेकिन अगर ये मामलात सॉल्व ना किए गए तो हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा दर्द सर बन सकता है, और बजट पास करने के हवाले से तब मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर ये मामलात रिजॉल्व ना किए गए। लेकिन जो मेरी आज बात हुई है काफ लीग के ज़राए से, उनका ये कहना है कि जी हमें कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लबो लहजा और हमसे बात करने का तरीका जो है वो कुछ हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस हुकूमत को भी और इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है कि काफ लीग जो है वो बग़ैर किसी इशारे के हमें छोड़ के तो नहीं जाएगी। इशारा होगा तभी छोड़ेगी, वरना तब तक नहीं जाएगी। आपको याद होगा एक दफ़ा मुन्नस सलाही ने ये बात कही थी टॉक शो के अंदर बात करते हुए कि जब तक कि हमें धक्के मार के इस इत्तेहाद से नहीं निकालेंगे, हमें इत्तेहाद नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात भी इमरान खान साहब को पता है कि ठीक है, ये नाराज शराज बेशक होते रहें, लेकिन और ये डिमांडें वगैरह रखते रहें, हम कोशिश करेंगे इनकी डिमांड्स को हल करें, लेकिन उसकी एक रेड लाइन है, उस रेड लाइन से आगे नहीं हम जा सकते, क्योंकि जारी बात है इन्होंने खुद अपनी पार्टी के लिए और अपनी हुकूमत के लिए भी फंड्स रखने हैं, तो सारे फंड्स अगर इत्तेहादियों को दे दिए। दूसरी बात उन्होंने जो मुझे कही काफ लीग के ज़राए ने, उन्होंने कहा जी बात यह है कि हमें
और दीगर इत्तेहादियों को जिस तरह ये ट्रीट करते हैं उसमें फ़र्क होना चाहिए। हमारा इत्तेहाद इस हुकूमत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी जो इत्तेहादी हैं वो इतने ज़रूरी नहीं जितने हम हैं, क्योंकि हमारे बलबूते पे आपकी पूरे सूबे की एक हुकूमत खड़ी भी है, बाकियों के से इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपको। सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है नहीं, तो MQM की वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो काफ लीग की है। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि जी हमें भी बाकी इत्तेहादियों की तरह आप ट्रीट कर लेंगे, तो इस तरह नहीं होगा, ये कहना है काफ लीग के इस ज़राए का। तो ये अब तक की अपडेट थी जो मुझे इस मामले के हवाले से मिली हैं। अब कल की तारीख में देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन दोबारा मैं वही कहूँगा कि हर इत्तेहादी हुकूमत के अंदर जब भी फंड्स के एलोकेशंस की बात होती है तो ये एक रूटीन का मैटर है, लेकिन अगर उस रूटीन के मैटर को सॉल्व ना कर लिया जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्नोबॉल इफेक्ट होते होते वो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल मामला जो है वो इस 5 अरब और 36 करोड़ के दरमियान फंसा हुआ है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।